से निकाल कर लाई गई खोजी रिपोर्ट ना के बराबर होती है। मुश्किल से साल में 2-4 ऐसी खबरें दिखेंगी जिसका बड़ा हंगामा किया जाएगा। इसलिए सब डिबेट टॉपिक चाहते हैं ताकि चोटी वाला ढाबा का बोर्ड लगाकर वही माल बेच सके। तबलीग जमात, सुशांत सिंह राजपूत या रफाल या हाथरस के कवरेज में सारे चैनल अब एक समान दिखने लगे। कब खबर करते हैं, कब प्रोपेगेंडा पर शिफ्ट हो जाते हैं, यह हर किसी के लिए समझना आसान है। क्या यह सही नहीं है कि ज्यादातर चैनलों ने रिया चक्रवर्ती को निशाना बनाया? सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के दौरान ज्यादातर चैनलों के एंकर एक जैसे चीखने चिल्लाने लगे, हरकतें करने लगे, दांत खींच कर बोलने लगे। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीआरपी की रेटिंग की लड़ाई के अलावा भी कुछ और। आपको लगता है कि आप दर्शक हैं, मन करेगा तो ये चैनल देखेंगे, मन करेगा तो वो चैनल देखेंगे, लेकिन ऐसा अब होता नहीं। आपके हाथ में जो रिमोट है अब उसका कोई काम नहीं रहा। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है, अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। इसलिए चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। धीरे धीरे होड़ बंद हो गई। कभी तालिबान तो कभी 2012 में दुनिया खत्म होने के कार्यक्रम आने लगे। एक रिपोर्टर तो स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा। सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे। सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे, वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़ते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होगा कि कई चैनल 2-4 मुद्दों के आसपास दिन रात बहस करते रहते हैं? टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल। दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया है। कुएं की दीवार ऊंची होती चली गई है। वो धारणा के इस अंधेरे कुएं में बंद होने लगा है। कुआं अब सुरंग हो गया है। आपकी सोच उस स्क्रीन का विस्तार बन जाती है जो आप देख रहे होते हैं। वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही आप कहने लगते हैं। यहाँ बैठे बैठे दर्शक को अब 2-4 बातें ही मालूम है, या वही मालूम है जिसे बताए जाने का फैसला हुआ है। इस कुएं में बंद दर्शक के दर्शक होने का अस्तित्व मिट गया है। आप दर्शक नहीं रह गए। मौत का कुआं आपने देखा होगा मेले में। ये जो आप देख रहे हैं लोकतंत्र में जनमत की मौत का कुआं है। ये वीडियो मैं बार बार दिखाता हूं पिछले 4 साल से। इन दिनों गोदी मीडिया के भीतर एक लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई का फायदा उन्हें हो सकता है जिन्होंने मीडिया को गोदी मीडिया बनाया है। वे कहेंगे ये लोग ऐसे ही हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम तो जी प्रेस फ्रीडम में यकीन रखते हैं। टीआरपी मीटर के नाम पर जो चैनल हमलावर हो रहे हैं वो पत्रकारिता की लड़ाई लड़ रहे होते तो उनके यहाँ पत्रकार प्रशांत कनौजिया और केरल के पत्रकार एस कंपन की गिरफ्तारी का भी मसला आया होता, जो कि नहीं है। एक ट्वीट के लिए प्रशांत कनौजिया महीने भर से जेल और एस कंपन पर आतंकवादियों पर लगने वाली धारा लगा दी गई है यूएपी। टीआरपी मीटर की चोरी से बड़ी लड़ाई ये है, मगर यहाँ कोई मोर्चा नहीं। टीआरपी को लेकर हंगामे का कंटेंट की बेहतरी के प्रोग्राम या प्रतिस्पर्धा से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि टीआरपी ठीक हो जाएगी तो सब प्रोपेगेंडा छोड़ देंगे। इसलिए टीआरपी मीटर में घपले की यह कोई पहली घटना भी नहीं है और सारा घपला मीटर में नहीं होता। जिस केबल के जरिए आपके घरों में चैनल पहुंचता है उसे लेकर भी सवाल होते रहे। अचानक किसी शहर या जिले से चैनल का प्रसारण गायब हो जाएगा। इसे तकनीकी खराबी या बिजनेस डील के नाम पर छिपा लिया जाता है। नहीं बताया जाता है कि कहीं से आवश्यक दबाव आ गया और 9 बजे प्राइम टाइम गायब हो गया। विश्व गुरु भारत की पुलिस की जांच पर अगर आप आंख मूंद कर भरोसा करना चाहते हैं तो आपसे बड़ा गुरु कोई और नहीं। मुंबई पुलिस को चंद गवाहों और मामलों से आगे जाकर पेशेवर काम करना चाहिए। क्या हम यकीन से जानते हैं कि इस तरह का काम सिर्फ मुंबई में ही हुआ है, यूपी या दिल्ली में नहीं हो रहा? सोहित मिश्र ने एक ऐसे व्यक्ति से बात की मुंबई के हैं जिनके बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीआरपी घोटाले के 4 आरोपियों को 13 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
विशाल भंडारी, संजू राव, शिरीष शेट्टी, नारायण शर्मा इनके नाम हैं। टीआरपी से जुड़ा जो मामला सामने आया है, जिसमें पता चला है कि ऐसे कई कुछ चैनल थे जिसे कहा जाता था जिनके घर पर मीटर लगा हुआ है, उन्हें देखने के लिए कहा जाता था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया हुआ है। हम इसी तरह एक घर पर पहुंचे हुए हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को ये बोला गया था कि उन्हें भी इसके बारे में क्या अंदाजा था कि इस तरह से टीआरपी की कैलकुलेशन होती है या नहीं होती है, ये समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। आपसे जानना चाहिए, आपका वैसे जो टीआरपी वाली चीज आई थी, तो आपको क्या पता था कि इस पे टीआरपी आपके घर पे जो है कैलकुलेट होती है या क्या होता है? अच्छा, तो किसी ने आपको कुछ बोला था कि ये वाला चैनल देखना है नहीं देखना है, क्या हुआ? स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला था, कुछ महीनों पहले मुझे विशाल ने बोला था कि बॉक्स सिनेमा देखना। विशाल को आप कैसे जानते हैं? विशाल यहाँ पे एग्जीक्यूटिव था बाहर। अच्छा, कंपनी से आने का आई थी। अच्छा, तो आपको पता था ये जो आप मशीन यहाँ पर आपको दिखा दे, जो मशीन रखा हुआ है, यही वो मशीन था जिसके आधार पर ये बारोमीटर, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इस पर बारोमीटर भी लिखा हुआ है, इसी के आधार पर जो है टीआरपी की कैलकुलेशन की जाती थी। तो विशाल ने आपको बोला था कि कितने बजे से कितने बजे कौन सा चैनल देखना, उसके लिए क्या पैसे देंगे, सब कुछ? विशाल ने बोला था कि दूसरे 4 दिन में आप लोग 2 घंटा देखिए बॉक्स सिनेमा, आपको इतने महीने के 400 रुपये मिलेंगे। ये इसलिए भी दिखाया ताकि आप उस दर्शक का दीदार कर सकें जिसके घर मीटर लगा होता है, जो भारत की टीवी पत्रकारिता के बारे में फैसला करता है। रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ वो अभी कई और लोगों के साथ होने वाला है। आवश्यक दबाव के तहत जिसका भी चुनाव हो जाए, जिसका नंबर आ जाए, बस जांच एजेंसियों को आगे भेजकर कुछ सबूत या फोन रिकॉर्डिंग निकाल लाए जाएंगे और फिर बाकी का काम डिबेट से होगा। रिया चक्रवर्ती को अगर बगैर सबूत के फंसाया गया है तो अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई हुई है, ये सवाल ही गायब है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कोई आरोप नहीं बनता, ना ही सबूत है। न्यूज चैनल उनके लखैत बन चुके हैं, जिनके आवश्यक दबाव से टीआरपी का अनावश्यक बोझ होना पड़ रहा है चैनलों को। इसे इस चक्र से समझाता, पहले सोशल मीडिया से माहौल बनाओ, फिर गोदी मीडिया से उसे खबर का रूप दो, कुछ दिन बहस चलाओ, फिर जांच की मांग के नाम पर सीबीआई या आजकल एक और पॉपुलर नाम है ईडी, इन्हें पुकारो, तरह तरह की याचिकाओं के सहारे कोर्ट में मामले को ले जाओ। आप देखेंगे कि जांच एजेंसियां कई मीडिया ट्रायल में पार्टनर की भूमिका में नजर आएंगी। प्रशासन के कंधे से भी ये खेल खेला जा रहा है। भारत का मीडिया पतन का आनंद ले रहा है। कीचड़ में करवट बदलने से दूसरी तरफ डनलप का गद्दा नहीं मिल जाता है, कीचड़ ही मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3 महीने से विश्व गुरु भारत में कवरेज हो रहा है और आप देखिए कि इसकी जांच एजेंसियां 3 महीने में कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ये तो इनका लेवल है। 8 अक्टूबर को हम सुनील सिंह के जरिए से इस घटना के कवरेज का हाल पूरी तरह नहीं बता सके थे। आज फिर से कोशिश की है। सुनील सिंह कूद काट नहीं कर सकते और ना ही चिल्ला सकते।